विद्युत विभव। आज की क्लास में आप डेरिवेशन पढ़ेंगे विद्युत विभव का। तो विद्युत विभव में पढ़ने से पहले आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले कमेंट में जाकर जय मां सरस्वती लिखें और उसके बाद मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। क्वेश्चन सुनना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? क्वेश्चन सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, उत्तर प्रदेश, जिस राज्य के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीडियोस को देखते हैं, सबको पहले दिल से एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने हम पे भरोसा जताया और हम निरंतर आपके लिए वीडियोस ऐसी अच्छी वीडियोस लाएंगे। तो ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन की सीरीज चल रही है। इस डेरिवेशन में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। आप अगर इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ लेना पूरे डेरिवेशन तैयार। पूरे 16 डेरिवेशन कराएंगे आपको हम। 16 डेरिवेशन तैयार। आप किसी भी राज्य का लॉन्ग आंसर करेंगे, आपको यही सारे डेरिवेशन मिलेंगे। बात क्लियर? बाकी ये सीरीज हम दे रहे हैं लगातार, आप बस निरंतर हमारे साथ जुड़ रही है। तो इसका मान सबसे पहले कमेंट सेक्शन कौन बच्चा बताएगा वो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे फटाफट। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे हम क्लास की ओर, जिसमें आज हम पढ़ाना शुरू करेंगे कि विद्युत विभव निकालने का सूत्र क्या होता है जब द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रश्न है, प्रश्न समझ लो बच्चों। प्रश्न देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर लगने वाले विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित। चलिए देखिए, समझाने से पहले आपको हम बता दें विभव क्या है। समझाने से पहले आपको हम बता दें कि विभव क्या है। विभव को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे डेरिवेशन की तरफ। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं पता किया है कि विभव क्या होता है वो जरा हमारा वीडियो देखें। और लाइट बताइए, लाइट क्लियर आ रही क्या? चलिए ठीक है। विभव क्या है समझिए बात को। विभव समझाने से पहले आपको हम तरीका समझाते हैं कैसे। विभव क्या है? देखिए बच्चों, कोई आवेश रखा हमने प्लस क्यू आवेश। आप बताइए, प्लस क्यू आवेश अगर आपने रखा है तो विद्युत बल रेखाएं यहां से निकलना शुरू हो जाती हैं। पढ़ा चुके हम ये बात कि जहां प्लस का आवेश होता है वहां से विद्युत बल रेखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद बच्चों देखिए, इसके बाद देखते हैं आगे कि अगर कोई आपका आवेश कहीं दूर स्थित है, अनंत दूरी पर कहीं भी कोई एक आवेश है जो कि कहीं दूर स्थित है। इस आवेश को अगर आप इस परीक्षण आवेश का मतलब होता है बहुत छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश। ठीक है बेटा, इस आवेश को अगर आप उठा करके इस आवेश के पास लाते हैं, यानी कि इसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र है इसकी सीमा में अगर आप उसे यहां से आवेश को उठा करके यहां पर लेकर आते हैं तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, आवेश को आप इस दिशा में लेकर आ रहे हैं, यानी कि आप विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेकर आ रहे हैं। किसकी? विपरीत दिशा में लेकर आ रहे हैं। बात को समझना बहुत अच्छी तरीके से। आप क्या कर रहे हैं? आवेश को यहां से उठाकर इसके पास लेकर आ गए। आपने क्या किया? आवेश को जो आप लेकर आए हैं उसे किसके? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं और विद्युत बल रेखाएं निकलती कहां से हैं? प्लस आवेश से निकलती हैं। अब किसी आवेश को आप अगर दूसरे आवेश के पास लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ेगा तभी तो आएगा। भाई ये वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ से उठाकर आप अगर इसे यहाँ लेकर जाते हैं बच्चों तो क्या करेंगे आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जब आप इस आवेश को उठा करके यहाँ लेकर आएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य किसके विपरीत कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा के कार्य कर रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपने क्या किया? कार्य किया। बात समझ में आई? तो बच्चों डेफिनेशन समझिए।
डेफिनेशन क्या हो गई, एकांक, क्या, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया क्या कार्य, उसे आप क्या कहेंगे, विभव। क्या कहेंगे, विभव। बोलो बात क्लियर है क्या, उससे आप क्या कहेंगे, विभव। तो विभव क्या है, विभव एक कार्य है जो कि किसी आवेश को, कोई भी आपका आवेश है, कोई भी आपका क्या है, परीक्षण आवेश है, या कोई भी आवेश जो भी आपको दिया जाए, कोई भी परीक्षण आवेश को वहां से लेकर के आप यहां तक लाएंगे तो किसी न किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप उसे लेकर आ रहे हैं, तो विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। उसका अनुपात क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। यानी कि V बराबर, इसे क्या बोलेंगे आप, इसे क्या बोलेंगे, W, और अपॉन आवेश क्या बोलेंगे, Q। फॉर्मूला क्या हो गया, V बराबर W अपॉन Q। बोलिए बात क्लियर है क्या। अगर बच्चों मात्रक की बात करें, यूनिट, अगर हम बात करें यूनिट की, मात्रक की, तो मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल, कभी ना भूल। बात क्लियर। अपॉन में कूलाम, क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। बोलो बात क्लियर। बच्चों समझना इधर जरा, देखिए कि 1 जूल प्रति कूलाम को हम क्या और कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 1 वोल्ट। बात क्लियर है क्या, क्या कह सकते हैं, 1 वोल्ट। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो ये तो हमने आपको समझा दिया विभव के बारे में। ये किसके बारे में समझा दिया हमने, विभव के बारे में। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं समझने के लिए कि अक्षीय स्थिति में, किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव। चलिए सामने देखते हैं विभव। अब बात समझो, एक पॉइंट और समझो बच्चों, कि अगर कोई एक आवेश है Q, आपका कोई क्या है, एक आवेश है Q, इस आवेश पे, इस आवेश से कुछ दूरी पर आगे चलकर, मान के चलिए R दूरी पर, कुछ दूरी पर एक कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है, P। कोई बिंदु क्या है जिसका नाम क्या है, P। और आपसे कहा जाए इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विभव कितना होगा, उत्पन्न विभव कितना होगा, तो उसके लिए सूत्र, एक डेरिवेशन होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू में R। ये बेटा डेरिवेशन एक फॉर्मूला है, ये आपको हम फिर कभी कराएंगे आगे चल के, ठीक है। अभी फिलहाल याद करो, क्योंकि आगे जो हम डेरिवेशन कराने वाले हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज का डेरिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझना बात को। आज का डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इससे पहले आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या निकाली थी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इस बार जो आप निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में उत्पन्न होने वाला विभव। बोलो बात क्लियर है क्या, समझिए बात को। तो अगर विभव का सूत्र आपके सामने आ जाए तो आप उसे तैयार कर लेना, ठीक है। क्या, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R। यानी किसी आवेश से कुछ दूरी पर, मान के चलिए R दूरी पर कोई बिंदु है, इस पर विभव कितना होगा, तो उस पर विभव कितना होगा, इस आवेश के कारण उत्पन्न विभव होगा, तो वो आवेश हो गया Q, और जो बीच की दूरी होगी वो हो गई R, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन की, कितनी होती है, कौन बच्चा जानता है, 9 × 10⁹9। बोलो बात क्लियर है क्या। ये वैल्यू याद रख लोगे, आगे डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन बेटा इसकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे चले, क्या आगे चलते बच्चों देखेंगे चलिए तो डेरिवेशन आपका स्टार्ट। डेरिवेशन से पहले हम बताना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है, कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, कोई क्या है,
वैद्युत द्विध्रुव है, इसका आवेश है आपका प्लस क्यू, इसका आवेश है माइनस क्यू। भाई ये दोनों डिस्टेंस हैं, इनके बीच की दूरी होगी ये L, तो भाई साहब ये भी क्या हो जाएगी L। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस सर हमारी हो जाएगी 2L। बोलो बात क्लियर है? इतना समझ में आ गया क्या अच्छी तरीके से? समझिए बच्चों, इतना क्लियर है क्या? सामने देखिए, इससे कुछ दूरी पर मान के चलिए, इस दूरी पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया, कोई बिंदु क्या है P है, कोई बिंदु क्या है P है। अब यहां से लेकर के और यहां तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा, तो वो कितनी है R है, कितनी है R है। बोलो बात क्लियर? समझ में आ गया कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की डिस्टेंस 2L है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर उत्पन्न हुआ विभव ज्ञात करना है। बात क्लियर? कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत सिंपल सा और सटीक तरीका, बस मेरे साथ लगातार वीडियो देखिए, पूरा डेरिवेशन आपको तैयार हो जाएगा, 1 सेकंड में लगेगा, इसके बाद पूरा डेरिवेशन तैयार। बोलो बात क्लियर है क्या? आपको कुछ नहीं कर, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, अभी हमने आपको बताया था क्या कि किसी बिंदु आवेश से कोई बिंदु P कहीं स्थित है तो बीच की दूरी और ये जो आवेश है तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R, ये तो बताया था हमने फॉर्मूला, वही यहाँ करना है तुम्हें। कैसे कि देखिए, विभव अगर हम इसे मान लिया A बिंदु, इसे मान लिया क्या B बिंदु, ये कौन सा है P बिंदु, ज्ञात करना क्या है, विभव ज्ञात करना है। देखिए बिंदु A पर विभव ज्ञात करने के लिए आप क्या कहेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव। दिखाई पड़ रहा है क्या अच्छी तरीके सारे बच्चों को? क्या करेंगे बच्चों, तरीका समझिए। बिंदु A पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिंदु A पर जो विभव निकलेगा उसे VA से प्रदर्शित कर दिया हमने, बराबर फॉर्मूला क्या 1/4πε0 Q अपॉन में R, फॉर्मूला यही होता है। R की बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है टोटल बच्चों, बताइए। तो देखो यहाँ तक तो हो गई R और यहाँ तक क्या हो गई L, तो पूरी कितनी हो गई ये R प्लस में L, पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई R प्लस में L। तो इस जगह से बिंदु P तक टोटल डिस्टेंस कितनी है R और L, टोटल कितनी होगी बेटा? आप R की जगह क्या लिख सकते हैं, आप R की जगह लिखेंगे R प्लस में L। इक्वेशन नंबर पहली बन के तैयार हो गई क्या? बोलिए, देखिए एक बात समझिए, अगर हम आपसे बोलें क्या -Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप बिंदु B निकालेंगे। B बराबर कैसे करेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन में। अब बात करते हैं R की। अब यहां तक की हम बात करें इस आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण, तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे आप बताइए, कैसे ज्ञात करेंगे? आप ऐसे ज्ञात करें, यहां से लेके यहां तक है R और इतनी कितनी है L, कितनी है L। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से बेटा R में से अगर हम L घटा देंगे तो हमारी इतनी डिस्टेंस निकल के आ गई। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? यहां पर हमने क्या कर दिया R माइनस में L, इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, दूसरा। लेकिन ये किस -Q आवेश कारण हुई, तो यहां पर क्या लगेगा -Q आवेश। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आ गया? दोनों स्टेप अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं बच्चों। देखो समझो, अगर हम बात करें कुल विभव, किसकी बात करें, कुल विभव V बराबर, तो आप कहेंगे सर VA प्लस में VB। बोलो बात क्लियर है क्या? कुल विभव की बात करें तो आप क्या कहेंगे, VA प्लस VB।
अगर हम आगे चलते हैं, इतना साफ कर दें क्या, तो हम v बराबर क्या लिखेंगे, va का मान कितना दिया गया बच्चों, va का मान दिया गया इतना। हमने क्या लिख दिया va का मान, हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r प्लस में l। क्लियर। आगे चलिए बच्चों, देखिए प्लस v का मान कितना दिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन में r माइनस l। बोलिए इतनी बात क्लियर है क्या। देखेंगे डेरिवेशन तुरंत तैयार हो जाएगा, आप बस निरंतर देखते रहिए और तुरंत पूरा तैयार हो जाएगा डेरिवेशन। आप बताइए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहें सर कॉमन क्या आ रहा है, सर कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर आप कहें सर ऊपर से q भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 में क्या बचेगा, r प्लस में l। अब बेटा ये माइनस और ये प्लस मिलकर यहाँ माइनस चिन्ह हो गया, ऊपर क्या है 1 अपॉन, नीचे क्या है r माइनस में l। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, समझ में आ गया बच्चों। एक एक स्टेप समझना अच्छी तरीके से, पूरा वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगा। जब आपका वीडियो खत्म होगा पूरा डेरिवेशन आपके माइंड में सेट होगा। इतना सिंपल स्टेप, इतना सिंपल तरीके समझा देंगे, आप ये कहोगे सर इस चैनल पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए बेटा एक बात समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, देखो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इस पूरे का ब्रैकेट का इसके साथ कर दो, इस पूरे ब्रैकेट का इसके साथ कर दो, इसका आपस में कर दो, तो इसका जब इसके साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा r माइनस में l। ये माइनस है, तुमने माइनस लगा दिया, r का गुणा एकम करोगे तो r, और माइनस का क्या हो गया l। बोलो बच्चों, बोलो बोलो क्या होगा। नीचे देखेंगे आप बच्चों अच्छी तरीके से, नीचे देखेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से क्या होगा। नीचे नीचे देखकर बताओ बच्चों, सिंपल सी चीज समझिए बेटा। ये क्या लिखा है, वर्गांतर लगेगा r प्लस में l और r माइनस में l। बोलो क्लियर है क्या, सामने देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। बेटा कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, इससे कट गया ये, माइनस में क्या हो गया 2l, अपॉन बताइए वर्गांतर बन जाएगा r² माइनस में l²। बोलो बात क्लियर, समझिए बेटा बात क्लियर है क्या। आगे समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में 2l अपॉन में, यहाँ क्या है सिचुएशन समझो बेटा, l बराबर हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी, रीजन क्या है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, क्योंकि अल्प दूरी से भी कम है, क्योंकि अल्प दूरी से भी कम है, तो आपका क्या हो जाएगा r² माइनस में 0। बोलो बात क्लियर, नीचे इतना दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये माइनस 2l है, यहाँ पर प्लस 2l कर दिया हमने, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। बात समझ में आ गई, दूरी कैसी नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमने क्या लिख दिया q इंटू में 2l। दिखाई पड़ रहा है क्या, यहाँ दिखा दे। चलिए आगे समझिए बेटा, यहाँ क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l। फॉर्मूला किसका होता है, p का होता है, किसका होता है, p का होता है, किसका होता है, दिखाई पड़ रहा है। चलिए q इंटू 2l हमने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, याद करो, q इंटू में 2l बराबर क्या होता है p। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं p, नीचे r² माइनस 0 मतलब r²। तो आपका डेरिवेशन क्या कंप्लीट हो गया, v बराबर क्या बन के तैयार हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में, सॉरी p अपॉन में r²। डेरिवेशन कंप्लीट, लिख दीजिए फॉर्मूला। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आया। वीडियोज एक बार फिर से देखें, हम फिर से समझाते हैं, अच्छी तरीके से देखिए बेटा।
अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके बीच की दूरी थी 2L। इस वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न होगा इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या था, अक्षीय स्थिति। क्वेश्चन क्या था, अक्षीय स्थिति। तो आपको इससे पहले वीडियो बता चुके, अक्षीय स्थिति बिल्कुल सीधे जाएंगे। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इसके लंबवत जाएंगे। क्योंकि निरक्षीय स्थिति का इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के एग्जाम में कई बार आया है और कई बार आएगा। लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आता है। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, इसकी अच्छी स्थिति पर कोई एक बिंदु P हमने मान लिया जो कि R दूरी पर स्थित है। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें बिंदु A से, यानी प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी है, तो प्लस क्यू आवेश से R तो इतनी हो गई, और L ये, तो L प्लस R। हमने क्या कर दिया, बिंदु A से जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, R प्लस L। अब बिंदु Q से उत्पन्न विभव ज्ञात करें बिंदु P पर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव बिंदु A पर, प्लस क्यू आवेश का बिंदु A पर निकालना है, तो VA बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस L, क्योंकि डिस्टेंस है। माइनस क्यू आवेश की बात करें, माइनस क्यू आवेश का, तो आप क्या है, VB बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में R माइनस L। माइनस आवेश क्यों लगाया, क्योंकि बेटा यहां पर माइनस चिन्ह था। बात क्लियर? इसके बाद बेटा कुल विभव ज्ञात करना है, दोनों विभव। कुल विभव मतलब दोनों विभव को हम जोड़ देंगे, कुल विभव आ जाएगा। जब हम दोनों विभव ज्ञात करेंगे बच्चों, तो दोनों विभव ज्ञात करने का तरीका क्या है, दोनों विभव का तरीका ज्ञात करने का है, VA की वैल्यू VA की जगह, VB की जगह वैल्यू VB की। जो चीज कॉमन आ रही थी हमने उसे कॉमन ले लिया, Q कॉमन था, कॉमन ले लिया। ये माइनस प्लस मिलकर हो गया माइनस। इस इक्वेशन को बेटा हमने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिया। R माइनस एल गुणा इसकी जगह, तो R माइनस एल, और माइनस गुणा जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस R माइनस एल। इससे बेटा क्या हुआ, इससे हुआ ये कि हमने बेटा क्या कर दिया, जो कटरा से काट दिया, जो बचा उसे लिख दिया, R माइनस एल R प्लस, ये वर्गांतर फॉर्मूला होता है A प्लस बी A माइनस बी, वो लिख दिया। उसके बाद L का मान हमने 0 माना। क्यों माना, क्योंकि अल्प दूरी से भी कम दूरी है L। अल्प दूरी थी 2L, ये 2L से भी कम है, तो बिल्कुल ना के बराबर 0 मान लिया। उसके बाद हमने माइनस 2L को हमने प्लस 2L लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्यों, चूंकि ऋणात्मक दूरी कभी होती नहीं है। जब Q इंटू 2L लिखा, तो Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है P का। P बराबर आपको पढ़ा चुके हैं द्विध्रुव आघूर्ण में, क्या, P इंटू में Q इंटू में 2L। 1/4πε0 अपनी जगह रख दिया, P रख दिया, नीचे 0 हो गया, R स्क्वायर कर दिया। तो इससे आपका फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में R स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको एक बार फिर से हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। सही बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारे ऊपर इतना प्यार दिखाया और हमारे वीडियोस को इतना सपोर्ट किया, चैनल को इतना सपोर्ट किया है। तो सभी लोगों को एक बार दिल से थैंक यू। तो आज के इतना काफ़ी बच्चों, अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलेंगे आपके साथ। टोटल ये सीरीज है हमारे पास, टोटल 16 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन चाहिए, जिसकी हम आपको सीरीज ऑनलाइन दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो जिन बच्चों को चाहिए तो वो बच्चे तुरंत हमारे व्हाट्सएप मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने छोड़ रखा है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करिए बेहतर। तो आज की इतना काफ़ी, बाई का शेष कल मिलेंगे इसी चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त। लाइट क्लियर आ रही? थैंक यू।